एवरीवन। आज हम रिंग थ्योरी से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आईएसआई में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हमको गिवन है R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, R एक CRU है विच इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड P इज अ प्राइम आइडियल ऑफ R। दिस इज द सेकेंड थिंग व्हाट वी आर गिवन। P एक प्राइम आइडियल है R का एंड उसी का हमको पॉलिनोमियल रिंग कंसिडर करने बोला गया है विच इज R ऑफ x एंड P ऑफ x इज द आइडियल ऑफ R ऑफ x। P ऑफ x जो है इट इज एन ideal of R of x. This is the symbol which is being used for the ideal consisting of all those polynomials whose coefficients belong to P. ठीक है, and show that P of x plus ideal generated by x, this is a prime ideal of R of x. तो हमारा claim अभी क्या है, हमको ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है that P of x plus ideal generated by x, ये जो आइडियल बन रहा है दिस इज अ प्राइम आइडियल ऑफ R of x। अभी प्राइम आइडियल का मतलब क्या है, हम उसको सबसे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास R कोई भी अगर एक रिंग है एंड इफ हम यहाँ पर CRU ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी गिवन है हमको क्वेश्चन में। एंड P को हम प्राइम आइडियल कब बोलते हैं, P इज अ प्राइम आइडियल ऑफ R इफ, पहली बात तो ये एक प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये एक प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। दूसरी बात उसको हम प्राइम आइडियल बोलते हैं इफ AB belongs to P. AB is a product of two elements in R. If AB belongs to P, then either A belongs to P और B belongs to P. ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। अभी प्राइम आइडियल से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा थ्योरम है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। वो क्या है कि अगर हमारे पास R कोई भी एक CRU है, I एक आइडियल, इसको हम प्राइम आइडियल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ये R और मॉड्यूलो I जो है ये एक इंटीग्रल डोमेन हो। ठीक है, दिस इज एन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है, हम ये दोनों मेथड्स यूज करके हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमको जो गिवन आइडियल है, हमको गिवन ये जो आइडियल है इसको हम मान लेते हैं कोई भी सम I ऑफ x। ठीक है, दिस इज अ प्राइम आइडियल ऑफ R ऑफ x। ठीक है, सो हम सबसे पहले इसको हम डेफिनेशन से ही यूज कर लेते हैं। डेफिनेशन से करने से पहले हम ये जो आइडियल गिवन है इस आइडियल को हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो I ऑफ x क्या गिवन है, I ऑफ x इज इक्वल्स टू P ऑफ x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x, है ना। व्हाट इज आइडियल जनरेटेड बाय x, दिस इज आइडियल जनरेटेड बाय x इन R ऑफ x। So this I of x, this is an ideal of R of x, right? So what is this ideal generated by R of x? This is nothing but collection of all polynomials of the form x times of g of x, where this g of x is an element from R of x, है ना। And what is this P of x? P of x is nothing but collection of all polynomials sum f of x such that f of x belongs to P of x। ये f of x belongs to P of x का मतलब क्या है, हम इसमें वो सारे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन हम ले रहे हैं जिसका कोफिशिएंट्स है ना, ये जो ai है, दिस शुड बी फ्रॉम द आइडियल P। यहाँ पर हमारा P क्या है, दिस इज अ प्राइम आइडियल ऑफ द रिंग R, है ना। एंड K belongs to n union 0, राइट। सो ये हमारा P ऑफ x हो गया। अभी हम जो आइडियल, हमको जो आइडियल प्राइम आइडियल है प्रूफ करने को बोला गया है, हम इसको अभी अच्छे से अगर हम लिखें विच इज P ऑफ x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x, राइट। सो दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स फ्रॉम P ऑफ x। वो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे ना, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a के x टू द पावर k, है ना, प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x, उसका एलिमेंट्स कैसे हो गए x टाइम्स ऑफ g ऑफ x, वेयर दिस g ऑफ x कहाँ से आ गए, वो R ऑफ x से आ गए। R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यहाँ पर रियल नंबर्स के साथ कंफ्यूज मत होना। एंड k बिलोंग्स टू n यूनियन 0,
अभी आप चीज एक ये ऑब्जर्व करना दैट ये जो a1 x से a के x की पावर है, ये तो इस आइडियल जनरेटेड बाय x के साथ वो मर्ज हो जाएगा ना। इसको अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ a नॉट प्लस में अगर x को कॉमन ले लूँ, ये a1 हो गया प्लस a2x हो गया एंड इट गोज अप टू a के x टू द पावर k माइनस 1 प्लस x टाइम्स ऑफ g ऑफ x, है ना, वेयर the same conditions as above and this ai belongs to p। ठीक है, यहाँ पर हमारा ai जो है वो p में बिलोंग कर गया। तो यहाँ पर ये सारे ये दोनों चीजें मर्ज होकर क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द आइडियल जनरेटेड बाय x, राइट। तो हमारा आई ऑफ x कहाँ रिड्यूस कर गया, I of x has reduced to the collection of all a naught plus this ideal generated by x, क्योंकि this is x is multiplied to a polynomial again। अगर हम इस polynomial को, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर a नॉट प्लस इस polynomial का कोई h of x का नाम दे दूँ, अगर x into h of x plus x into g of x, राइट। सो दिस इज a नॉट प्लस x कॉमन ले ले तो h of x प्लस g of x, एंड ये h of x प्लस g of x कहाँ से आता है, दिस बिलोंग्स टू r of x, right? So again this is nothing but a naught plus ideal generated by x, and where does this a naught come from, this a naught comes from the prime ideal p। okay, तो यहाँ पर हमारा i of x जो है वो reduce हो गया to this, ठीक है, एंड a naught is the constant term, राइट। ए नॉट क्या है हमारा, ए नॉट हमारा कांस्टेंट टर्म बन रहा है, एंड अभी हमारा सवाल रिड्यूस हो गया है टू आई ऑफ एक्स इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर ऑफ एक्स, दिस इज द प्राइम आइडियल ऑफ आर ऑफ एक्स, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो अब हम डेफिनेशन से हम जाते हैं। सो द प्रूफ का पहला थिंग दैट लेट this f of x and g of x, these two polynomials from r of x be such that ये जो f of x and g of x जो है this belongs to कहाँ पर, i of x, right। ये f of x and g of x is an element from i of x का मतलब क्या हो गया, this f of x g of x, this is nothing but the constant term of this polynomial, है ना, the constant term of this polynomial, इसको कुछ सम b नॉट मान लो, this is of the form सम b नॉट plus ideal generated by x, क्योंकि ये polynomial कहाँ पर है, this is from i of x, and i of x में terms हमारा elements कैसा है, it is the constant term plus the ideal generated by x, and where this b नॉट come from, b नॉट comes from this p। इतना हमारा काम बन गया, है ना। अब आप आगे देखना, ये बी नॉट क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपके पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल लेट अस से एच ऑफ एक्स है, इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसका कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट एच ऑफ जीरो, यही होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो मल्टीप्लाई टू बी ऑफ जीरो, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का, इसको अगर हम एच ऑफ एक्स मान लें तो इस पॉलिनोमियल का हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इस पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म एच ऑफ जीरो होगा, विच इज नथिंग बट एफ ऑफ जीरो मल्टीप्लाई टू जी ऑफ जीरो, है ना। तो वही तो हम लिखे हैं यहाँ पर, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। सो दिस इज अ प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स, एंड ये एफ ऑफ जीरो मल्टीप्लाई टू जी ऑफ जीरो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, दिस एफ ऑफ जीरो मल्टीप्लाई टू जी ऑफ जीरो, दिस बिलोंग्स टू पी, एंड पी क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट पी इज अ प्राइम आइडियल, P एक प्राइम आइडियल है। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द प्राइम आइडियल जो कि ऑलरेडी बताया गया है, ईदर एफ ऑफ जीरो बिलोंग्स टू P और क्या, G ऑफ जीरो बिलोंग्स टू P, इन दोनों में से कोई एक P में होना ही चाहिए। F ऑफ जीरो क्या है, F ऑफ जीरो इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फंक्शन F ऑफ x, इट इज कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल F ऑफ x। G ऑफ जीरो क्या है, इट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा, G ऑफ x, राइट। तो इसका f का कांस्टेंट टर्म बिलोंग कर रहा है p में, या g का कांस्टेंट टर्म बिलोंग कर रहा है p में, इसका मतलब फिर से अभी क्या हो गया, हमारे पास जो f ऑफ x है, इधर दिस बिलोंग्स टू i ऑफ x, क्योंकि i ऑफ x का कलेक्शन का
जो कंडीशन क्या था कि भाई उस पॉलिनोमियल्स का जो कांस्टेंट टर्म्स है वो p से आना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो p से आ रहा है, राइट? तो ये f ऑफ x तो i ऑफ x में बिलोंग कर गया। वैसे ही और दिस g ऑफ x जो है दिस बिलोंग्स टू i ऑफ x। तो यही तो हमको प्रूव करना था। हम स्टार्ट किए f ऑफ x मल्टीप्लाई टू g ऑफ x, दिस बिलोंग्स टू r ऑफ x, बट here either f of x belongs to I of x or g of x belongs to I of x, right? So this gives us that I of x, which is this p of x plus ideal generated by x. This is a prime ideal, and we are done. And we are done. अभी हम यहाँ पर रिकॉल में जाएं तो ये तो हाँ डेफिनेशन है, हम यहाँ पर डेफिनेशन से तो हम प्रूव कर दिए, बट क्या आप इस मेथड से प्रूव करने का आप सोच सकते हैं क्या? सो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप वीडियो को एक बार पॉज करना, इस पर आप थोड़ा और सोचना, देन आप वीडियो आगे देखना। ओके तो यस, अभी यही क्वेश्चन सॉल्व करने का हम एक और इंटरेस्टिंग तरीका देखते हैं थ्रू द रिंग होमोमॉर्फिज्म, एंड वो भी एक बहुत ही अच्छा मेथड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यही क्वेश्चन सॉल्व करने का हम मेथड 2 देखते हैं, ठीक है? मेथड 1 हो गया थ्रू डेफिनेशन, ठीक है? मेथड 2 को हम देखते हैं। अभी ये सोचना कि हमको क्लेम क्या करना है। What do we want to prove? We want to prove that this I of x, this is a prime ideal of this R of x. ये प्राइम आइडियल है। तो फॉर दैट इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट दिस R of x मॉड्यूलो I of x, ये जो है it is sufficient to prove that this is an integral domain from the result what I had stated that ये R of x मॉड्यूलो I of x वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? वो और मॉड्यूलो I of x के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक है ना? तो आप ऐसा कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या फ्रॉम R of x जिसका कर्नल जो है वो ये I of x हो। हमारा I of x क्या था? हमारा I of x था कलेक्शन ऑफ ऑल elements of the form a naught plus ideal generated by x, and where this a naught comes from the prime ideal p. हमारा डेफिनेशन ऑफ I of x यहीं पर तो आके रिड्यूस हो गया है ना, एंड हमको इसका हिंट यहीं से मिल रहा है। एंड ये a naught क्या है? ये a naught is nothing but sum f of 0, right? Constant terms are nothing but it is f of 0. a naught belongs to p या f of 0 जो है वो belongs to p है। यहाँ पर हम एक रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं टू एन इंटीग्रल डोमेन that T is a mapping from R of x to R modulo P, ठीक है? R of x से R modulo P हम एक रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं। बट हाउ डू वी डिफाइन इट? हमको कर्नल ये चाहिए है ना, तो T of f of x, this is nothing but your f of 0 plus P, right? What is your T of f of x? The natural ring homomorphism. It is f of 0 plus p, and you can take it as an exercise or you can verify that T is a ring homomorphism. आप इसको verify करना, ठीक है? T is a ring homomorphism. You just take it as an exercise to verify this. That this T, what is defined, this is well defined. आप एक तो well defined prove करना है, और एक चीज that T is a ring homomorphism, आपको ये चीज प्रूव करना है। अभी इस रिंग होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा? व्हाट इज कर्नल ऑफ टी? कर्नल ऑफ टी इज द collection of all polynomials in R of x. f of x belongs to R of x such that this T of f of x जो है ना वो तुम्हारा आइडेंटिटी हो। That is, what is the identity element of R modulo P? इसका आइडेंटिटी क्या हो गया? It is 0 plus P, right? तो ये हो गया हमारा 0 plus P, right? So it is the collection of all those polynomials f of x in R of x such that T of f of x क्या है? हमारा f of 0 plus P, that is equals to 0 plus P. From the properties of cosets हम क्या बोल सकते हैं? All those functions f of x in R of x such that
ये जो f of 0 कहाँ से बिलोंग करे, दैट शुड बिलोंग टू p। एक पॉलिनोमियल यहाँ से है, r of x से है, विथ f of 0 बिलोंग्स टू p। इसका क्या मतलब हो गया, वो सारे पॉलिनोमियल्स जिसको हम लिख सकते हैं एज f of 0 प्लस a1 of x प्लस a2 of x स्क्वायर प्लस अप टू ak of x टू द पावर k कहाँ से वेरी करता है, k n यूनियन 0, राइट। हमको बस ये कांस्टेंट टर्म से मतलब है ना। एंड दीज जो यहाँ पर जो ai मेंशन्ड है, इट इज फ्रॉम द रिंग R, so that is nothing but your f of 0 plus this ideal generated by x हो गया, right? And this f of 0 belongs to P. And what is this kernel? यही तो हो गया हमारा I of x जो given ideal है, ठीक है। हम इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल को हम फाइंड कर चुके हैं। अभी what is the first theorem of ring homomorphisms? What does the first theorem state? फर्स्ट थ्योरम हमको क्या बोलता है, दैट r of x modulo kernel of t, this is isomorphic to t of r of x, है ना। एंड t of r of x किसका सबरिंग होगा, इट इज अ सबरिंग ऑफ द डोमेन which is r modulo p, right? It is a subring of the domain. This is the symbol which is being used for the subring. हमारा ये जो फर्स्ट थ्योरम है, इट गोज सिमिलर विद द fundamental theorem of group homomorphisms, which says that G modulo kernel of T is isomorphic to T of G, and this T of G is a subgroup of G dash. But यहाँ बस यहाँ पर सबरिंग का बात होता है। अभी हम देखते हैं कि हमारा T of R of X क्या है। मेरा क्लेम ये है that ये जो T है ना, ये एक सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। मेरा क्लेम ये है कि ये जो T है ये एक सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। T कैसे डिफाइंड है, R of X से R मॉड्यूलो P सच दैट T of F of X जो है इट इज F of 0 प्लस P। आप कोई भी एक एलिमेंट लेना R मॉड्यूलो P में से, लेट एन एलिमेंट A प्लस B बिलोंग्स टू R मॉड्यूलो P। अगर हम ये ले लिए, हमको बस कांस्टेंट टर्म A रखना है, तो कोई भी एक फंक्शन g of x डिफाइन करना which is this a plus b1x, कुछ ज्यादा नहीं, g of x equals to a plus b1 of x. So what is this t of g of x? The constant term जो कि a है plus b, right? So we got an element from r of x such that t of g of x equals to a plus b. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा t जो है इट इज सर्जेक्टिव। टी सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, द टी ऑफ आर ऑफ एक्स जो है ना, इट इज इक्वल्स टू दिस आर मॉड्यूलो पी। तो हमारा चीज कहां पर आके रुक गया, दैट हमारा जो आर ऑफ एक्स है मॉड्यूलो कर्नल ऑफ टी जो कि आई ऑफ एक्स है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू टी ऑफ आर ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू आर मॉड्यूलो पी, है ना। एंड वी आर डन। पी प्राइम आइडियल है, तो आर मॉड्यूलो पी क्या हो गया, इट इज एन इंटीग्रल डोमेन। एंड हम बोल रहे हैं कि दो रिंग्स आइसोमॉर्फिक है, ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। तो आर ऑफ एक्स मॉड्यूलो आई ऑफ एक्स ये एक इंटीग्रल डोमेन हो गया, ये अभी एक इंटीग्रल डोमेन बन गया, तो हमारा आई ऑफ एक्स क्या हो गया, इट इज अ प्राइम आइडियल, ठीक है। It is a prime ideal and this is what we had to prove. So hence proved. Okay. I hope आप सबको ये solution समझ में आया हो and you got to learn a lot from the solution. ऐसे ही और questions अगर आप चाहते हैं तो please let me know in the comment section with the exam year and the question number. Okay. Till then, keep learning and enjoy your subject.